Hello my dear students, I Somesh Jina once again welcome you on behalf of Commerce 247. So before this, we already discussed the basic accounting terminologies. Now in this video, we will discuss the accounting principle. So as you all know, the principles are the general guidelines which helps the managers or accountant or CAs or professionals in taking the decisions. So similarly in accounting also we are having some principles which helps us in maintaining the financial account. Without wasting any time, we discuss the first principle, that is the accounting entity or business entity. According to this principle, business is separate from its owner. Business क्या है? Owner से एक separate entity है, that is called as separate legal entity. Basically what happens? Whenever the personal transaction of the owner take place, it should not be recorded in the business account. Business और owner दोनों क्या हैं? अलग अलग entity. इसीलिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो ओनर की ट्रांजैक्शन है वो उसकी पर्सनल बुक में रिकॉर्ड होती है, whereas जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड होती है. ड्यू टू दिस प्रिंसिपल ओनली द कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. वी ऑल नो कैपिटल विच इज द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ और ओनर इन द बिजनेस. तो वो क्या है, एक बिजनेस की लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग बॉडी है. नाउ द सेकंड वन इज मनी मेजर. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनली द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, अदर ट्रांजैक्शन बुक ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस इफ द क्वारल टेक प्लेस बिटवीन टू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन. दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या नहीं? सिंस द क्वारल बिटवीन टू एम्प्लॉयज कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, देन इट इज नॉट रिकॉर्डेड. बट व्हेन दिस क्वारल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ ₹1 लाख टू द ऑर्गेनाइजेशन, दो जनों के बीच में लड़ाई हुई और उस लड़ाई के कारण से 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो वो क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है, और एट दैट टाइम दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो इट इज क्लियर दैट ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड. This principle is totally depend upon one assumption that the business is going concern. Previous video में हमने कुछ assumptions पढ़े थे, वहाँ पर एक assumption था going concern. In that assumption we assume that business will run for a longer period of time. Business हमेशा हम यही सोच के open करते हैं कि वो लंबे समय तक चलता है. But क्योंकि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, तो क्या हम कभी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे? हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा. और कब हम उन बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड. इट इज अ टाइम रेंज जनरली ऑफ 1 ईयर. एक साल के बीच की टाइम रेंज होती है, जिसके एंड पे सारी बिजनेस यूनिट्स को अपने अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना पड़ता है. ठीक, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड P&L. ट्रेडिंग एंड P&L. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, टू ascertain the actual profit and loss of the business in 1 year, we have to close the books of account in one accounting period, or 1 year. That period, that time range is called as accounting period. In India, we follow the accounting period from 1st April to 31st March of the next year. Remember this. Some country may follow it from 1st January to 31st December. Some another country may follow it from 1st July to 30 June. But in India, we follow from 1st April to 31st
March. Moving forward for the next principle, the next principle is the principle of full disclosure. This principle states that the complete information should be disclosed in the books of account. Basically what happens, there are various users who check our balance sheet and trading and P&L. जब एक कंपनी कंसर्न की बात करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट होते हैं, वो हमारी बैलेंस शीट को, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, फुल डिस्क्लोजर। व्हाट हैपन्स इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मे अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। कोई भी ऐसी चीज जो कि फुल्ली डिस्क्लोज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करी है, वो हमारे डिसीजंस को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट हैपन्स, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। अब देखो, फुल डिस्क्लोजर ने क्या कहा था कि हमें सब कुछ शो करना चाहिए, and materiality states that only the material information should be disclosed. Only the material information should be disclosed. Now try to understand what is the difference between the two. What happens, full disclosure states everything should be disclosed. अब भाई अगर हम सब बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L में दिखाएंगे तो हमारी तो बैलेंस शीट ट्रेडिंग P&L एक एक किताब के बराबर हो जाएगी और वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई उसे पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिराइव हुआ, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये क्या कहता है कि सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बट मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ना हो आपने पेन खरीदा तो उसके लिए अलग एंट्री कर दी, पेंसिल खरीदी तो उसके लिए अलग एंट्री कर दी, इरेजर खरीदा तो उसके लिए अलग एंट्री कर दी। यू कैन कंबाइन इट एज स्टेशनरी। एक अकाउंट होना चाहिए स्टेशनरी के नाम का और सब कुछ स्टेशनरी में लिखा हुआ होना चाहिए। राम को सेल करी, श्याम को सेल करी, मोहन को सेल करी, ठीक, ये मेरे को अपने ट्रेडिंग P&L में दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सिंपली इतना लिखा होना चाहिए कि मेरी इस अकाउंटिंग पीरियड में इतने की सेल हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मटेरियलिटी। ध्यान देना, फुल डिस्क्लोजर दैट मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। सेल दिखाई, सेल्स रिटर्न नहीं दिखाई, ठीक, तो प्रिंसिपल वायलेशन किसका हो गया, फुल डिस्क्लोजर, ठीक। लेकिन मटेरियल इंफॉर्मेशन कहता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं है, केवल मटेरियल इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसी को हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए और बाकी को नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट वन फॉर द टुडेज लेक्चर इज प्रूडेंस प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी नहीं, बेस क्लियर में हो जाएगा तो आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप्स जितने भी पेपर देंगे सब में ये प्रिंसिपल काम होता है, दैट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव्स। क्या कहता है, लिसन इट केयरफुली। देखो, अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो ये प्रिंसिपल कहता है ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट whereas anticipated gain should not be recorded in the books of account। क्या कह रहा है, देखो कि anticipated losses are to be recorded whereas gain ignore। अब क्या होते हैं anticipated profit and losses? सिंपल भाषा में ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है और मेरे को लगता है कि इसके चांसेस हैं तो मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो दैट गेन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अनलेस एंड अंटिल इट इज टू बी रियलाइज्ड। जब तक वो गेन हमें हो नहीं जाता तब तक हमें उसकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, केवल और केवल लॉसेस को रिकॉर्ड करना है जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अननेसेसरी रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएं, अननेसेसरी लॉसेस रिकॉर्ड करें, ठीक। हमें अप टू अ सर्टेन लिमिट एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब कंपनीज ने क्रेडिट सेल करी होती है, उधार में सेल करी होती है,
अब कुछ पैसा कंपनीज को लगता है कि डूब भी सकता है, दैट इज डाउटफुल डेट, तो उसके लिए कंपनी कुछ अलग से प्रोविजन बना करके चलती है, ठीक। वो क्या होता है, अभी डूबा नहीं है, ठीक, डूब भी सकता है, तो एंटिसिपेटेड लॉसेस दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। काइंडली नोट डाउन द प्रिंसिपल, ट्राई टू मेंटेन द कीवर्ड्स जस्ट लाइक दिस, द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक, मनी मेजरमेंट, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड, ठीक, एक एक लाइन में कीवर्ड बनाइए, ठीक, और नोट मेकिंग जैसे आप लोगों ने सीखी है, थ्योरी पार्ट है, ठीक, और बेस क्लियर करता है आप लोगों का, जितना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना बेटर होगा। ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।